नमस्कार बच्चों। आइए नया पाठ शुरू करें। मम देशः महान, मेरा देश महान। इस पाठ में विशेष्य और विशेषण के संबंध पर आधारित यह पाठ है। जैसा आप सबको मालूम है कि जैसा विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होता है। विशेष्य यदि पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। विशेष्य स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। विशेष्य एक वचन में है तो विशेष्य एक वचन में, यदि बहुवचन में है तो विशेषण भी बहुवचन में होगा। तो यह पाठ इस पाठ में अनेक स्थान पर विशेष और विशेषण के रूप देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करें पाठ। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह श्लोक रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि कृत रामायण से। यह रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लंका में पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लंका को तो हमने जीत लिया। लंका वैसे तो हमारी हुई, लेकिन इस लंका से मेरी आसक्ति नहीं है। यह लंका मुझे चाहे सोने की ही बनी हुई क्यों ना हो, यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। मेरी मातृभूमि और माता मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय हैं। तो अपि अर्थात भी, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका न नहीं में मुझे, लक्ष्मण रोचते अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है। सोने से बनी हुई लंका भी मुझे प्रिय नहीं है। चाहे ऐसा देश चाहे सोने से युक्त क्यों ना हो, ऐसा देश चाहे सोने से बना हुआ क्यों ना हो, वह भी मुझे प्रिय नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी अर्थात माता, जन्मभूमि मतलब मातृभूमि, च मतलब और, स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी, गरीयसी श्रेष्ठ है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी अयोध्या प्रिय है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अर्थात माता और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। मातृभूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया, जन्मभूमि जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, उस जन्मभूमि का और कोई भी देश और कोई भी स्थान विकल्प नहीं हो सकता, उससे प्रियतर नहीं हो सकता। और न ही माता का कोई विकल्प हो सकता है, न माता से बड़ी और कोई स्त्री हो सकती है जिसने हमें जन्म दिया है। तो हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सत्यम एवं अस्ति। एवं मतलब ऐसा, सत्यम सत्य, अस्ति माने है, ऐसा सत्य है, यत् कि मातृभूमि स्वर्गात् अपि, मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रियतरा भवति, प्रियतर होती है, स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम। माम माने मुझे भी, भारतम भारत, अति प्रियम माने बहुत प्रिय है, मुझे भी भारत बहुत प्रिय है। पुरा अस्य नाम आर्यावर्त आसीत्। पुरा माने प्राचीन काल में, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में, अस्य माने इसका नाम आर्यावर्त आसीत्, आर्यावर्त था। प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था। गिरिराज हिमालय उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति। गिरिराज, गिरि मतलब पर्वत, गिरिराज पर्वतों का राजा, हिमालय उत्तर दिशायां, उत्तर दिशा में, प्रहरी इव पहरेदार के समान, इव मतलब समान, इमं रक्षति इसकी रक्षा करता है। पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में पहरेदार के समान इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशाल जलधि हिंद महासागर अस्ति। दक्षिण दिशा में
विशालः जलधिः विशाल महासागर, हिंद महासागरः अस्ति, हिंद महासागर है। दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र हिंद महासागर है। भारते अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति, भारते भारत में अनेकाः नद्यः अनेक नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। अस्यां पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आद्यः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। अस्याः इसमें पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियाँ भारतस्य क्षेत्राणि भारत के खेतों को सिंचती है। इसमें पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियाँ भारत के खेतों को या भारत के मैदानों को सिंचती हैं। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति, अस्मिन् देशे इस देश में एव ही षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं, इस देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं। तो यह था पहला अनुच्छेद। अब आइए इस अनुच्छेद पर आधारित जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन शब्दों के भाषिक तत्वों के विषय में चर्चा कर लें। शुरुआत पाठ की होती है श्लोक से। अपि अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी, स्वर्णमयी, मई अर्थ होता है से युक्त। चूंकि लंका स्त्रीलिंग है इसलिए मई का प्रयोग हुआ है, यदि पुल्लिंग होता तो मय होता। तो यहाँ पे लंका के कारण स्वर्णमयी लंका, यहाँ भी विशेष विशेषण है, जैसा विशेष है वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। तो लंका कैसी लंका? सोने से युक्त लंका, सोने से बनी लंका, इसीलिए स्वर्ण के साथ मई आया। स्वर्ण से बनी हुई, सोने से बनी हुई, अपि मने भी, न मतलब नहीं, में मुझे, लक्ष्मण, लक्ष्मण संबोधन है, रोचते मने अच्छी लगती है। रोचते आत्मनेपद है, इसका अर्थ है अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च, च का अर्थ होता है और, जननी मतलब माता, जन्मभूमि मतलब जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पे जन्मभूमि विसर्ग संधि है जिसके साथ च लगने के कारण, विसर्ग के साथ यदि च आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे जन्मभूमि च हुआ है। तो जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि, स्वर्गादपि, यहाँ पे व्यंजन संधि है, रूप है स्वर्गात, उसके साथ अपि, स्वर्गात का त जो हलंत है उसके साथ अपि का अ स्वर जुड़कर त का द हो गया, तो बना स्वर्गादपि। गरीयसी माने श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। सत्यम एवं अस्ति यत्, सत्यम सत्य एवं मने ऐसा सत्य है कि मातृभूमि स्वर्गातपि स्वर्ग से भी प्रियतरा, तर लगता है तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव का कार्य करता है। तर लगता है, जो दो की तुलना में एक को जब श्रेष्ठ बताया जाए तो तर का प्रयोग होता है। और चूंकि मातृभूमि स्त्रीलिंग है इसीलिए प्रियतरा हुआ। तो सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। यहाँ पर सत्यम एवं अव्यय है, यत् भी यत् का रूप है, यत् ये यानी, तो यत् का अर्थ होता है कि सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्गात, स्वर्गात में स्वर्ग में पंचमी का प्रयोग हुआ है, वना स्वर्गात, अपि मने भी प्रियतरा अधिक प्रिय होती है, भवती होती है।
ऐसा सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। माम अपि, मुझे भी, भारतम, भारत, अति प्रियम, बहुत प्रिय है। भारतम अति प्रियम, यहाँ पे विशेष विशेषण है प्रियम। कौन प्रियम? भारतम प्रियम, इसलिए भारतम और प्रियम एक स्वरूप में आया है। भारतम अति प्रियम। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति। भारतम, यहाँ पे भारतम विशेष्य है, इसीलिए उसका विशेषण प्राचीनम विशालम दोनों भारतम के स्वरूप में आया है। तो भारतम, भारत, कैसा भारत? प्राचीन भारत। और कैसा भारत? विशाल भारत। तो भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत बहुत अति अव्यय है, अति विशालम प्राचीनम च अस्ति, भारत बहुत प्राचीन और विशाल है। पुरा अस्य नाम, पुरा माने प्राचीन काल में, अस्य नाम इसका नाम, आर्यावर्त, आर्यावर्त आसीत माने था। पुरा अव्यय है जिसका अर्थ होता है प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था। गिरिराज हिमालय, गिरिराज हिमालय, यहाँ पे विशेष विशेष संबंध है। हिमालय पुल्लिंग है और गिरिराज भी पुल्लिंग का रूप है। तो हिमालय पुल्लिंग के एक वचन में, इसलिए गिरिराज भी पुल्लिंग के एक वचन में। गिरिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय। उत्तर दिशायाम, दिशा का सप्तमी होता है दिशायाम, तो उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में। प्रहरी इव, प्रहरी मतलब पहरेदार के, इव मन समान, उत्तर दिशा में पहरेदार के समान। इमम रक्षति, ये इदम का द्वितीय का एक वचन है। इमम मने इसकी, रक्षति रक्षा करता है। पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में प्रहरी के समान, पहरेदार के समान इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा में विशाल जलधि, यहाँ पे विशाल जलधि, जलधि मतलब समुद्र पुल्लिंग में है, इसीलिए विशाल भी पुल्लिंग में आया। तो विशाल जलधि, कैसा जलधि, कैसा समुद्र? विशाल समुद्र। दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र, दिक् का सप्तमी दिशि होता है, दिक् का सप्तमी, इसीलिए यहाँ पे दिशि हुआ सप्तमी में। दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र, हिंद महासागर अस्ति है। भारते, भारत में अनेकाः नद्यः, देखिए नद्यः स्त्रीलिंग, नदी का बहुवचन, नदी, नद्यो, नद्यः। ईकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन है नद्यः, इसीलिए अनेक भी ईकारांत स्त्रीलिंग के बहुवचन में हुआ। अनेकाः नद्यः, अनेक नदियाँ, प्रवहन्ति बहती हैं। भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। भारते अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। अस्याम, इसमें पवित्र गंगा, तो यहाँ गंगा का विशेषण है पवित्रा, पवित्रा गंगा। इसमें पवित्रा गंगा, इसमें पवित्र गंगा। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियाँ इसमें? यहाँ पे गंगा का विशेषण है पवित्रा, तो गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्रा हुआ। इसमें पवित्र गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आद्यः नद्यः, आदि नदियाँ। भारतस्य क्षेत्राणि, भारत के मैदानों को सिंचन्ति, सिंचती हैं। अस्मिन् देशे, यहाँ देशे सप्तमी के एक वचन में है, इसीलिए अस्मिन् हुआ। अस्मिन् देशे, इस देश, अस्मिन् भी सप्तमी का एक वचन है। तो तत् का सप्तमी एक वचन अस्मिन्, और देश का सप्तमी एक वचन देशे, तो दोनों में सप्तमी का प्रयोग है। अस्मिन् देशे, इस देश में, अस्मिन् देशे, इस देश में, एव ही षड् ऋतवः भवन्ति। षड् ऋतवः माने 6 ऋतुएं, इस देश में ही 6 ऋतुएं होती है, इसी देश में 6 ऋतुएं होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक के अनुच्छेद का भाव आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ इसके जो भाषिक तत्वों को आप भली भांति समझ गए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे के अनुच्छेद के साथ। नमस्कार।